जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली हिंदी के प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा? आपसे पूछा गया है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? लोमड़ी, निराश, झरना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कई बार हमने आपको बताया है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वह तत्सम शब्द होते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो निराश इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निराश सही उत्तर होगा, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो मैंने तत्सम आपको बताया कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं और संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। कर्ण दिया हुआ है तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, मार्ग भी संस्कृत भाषा का है, जबकि सांप इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। क्या? तो सांप जो है ये तद्भव है, इसका जो तत्सम हो जाएगा सर्प हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, सकाम का विलोम शब्द आपको बताना है। कुकर्म होगा, काम होगा, निष्काम होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सकाम का विलोम शब्द क्या होगा? कुकर्म, अकाम, निष्काम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सकाम का जो विलोम हो जाएगा ये क्या होगा? तो निष्काम होगा। सकाम का विलोम निष्काम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जो कम जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। अवैतनिक, अल्पज्ञ, अनुपम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कम जानता हो, अवैतनिक बोलेंगे, अल्पज्ञ बोलेंगे, अनुपम बोलेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ बोलेंगे। क्या? तो अल्पज्ञ बोलेंगे जो कम जानता हो। पांचवा प्रश्न है, विद्यमान का समानार्थी शब्द बताइए। आसीन होगा, उपस्थित होगा, उत्पन्न होगा या फिर इनमें से कोई। तो विद्यमान, विद्यमान का जो समानार्थी होगा, पर्यायवाची होगा, वो उपस्थित होगा। क्या? तो उपस्थित होगा। विद्यमान का समानार्थी शब्द क्या होगा? उपस्थित हो जाएगा। अगला है, उसके आंसुओं से रिक्त स्थान दिया हुआ होकर रवि ने उसकी बात मान ली। उसके आंसुओं से प्रभावित होकर, उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर, उसके आंसुओं से आर्द्र होकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, रिक्त स्थान भरना है कि उसके आंसुओं से होकर रवि ने उसकी बात मान ली। तो सही उत्तर होगा उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर। क्या होगा? तो उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली। अगला है, लुप्त का समानार्थी शब्द आपको बताना है। लुप्त का समानार्थी शब्द क्या होगा? आपको बताना है। अगोचर होगा, गायब होगा, अप्रकट होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लुप्त का जो समानार्थी हो जाएगा अगोचर होगा, गायब होगा, अप्रकट होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लुप्त का पर्यायवाची क्या होगा? तो गायब हो जाएगा। क्या? समानार्थी का मतलब भी पर्यायवाची होता है, ध्यान रखेंगे। तो लुप्त का जो पर्यायवाची होगा, समानार्थी होगा, ये गायब हो जाएगा। अगला है, उस रिक्त स्थान दिया हुआ है वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका। सौम्य, दिव्य वातावरण, सुरम्य वातावरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उस क्या भरा जाएगा रिक्त स्थान पर? तो उस क्या होगा? उस सौम्य वातावरण, उस दिव्य वातावरण या फिर उस सुरम्य वातावरण। तो उस सुरम्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका। तो उस सुरम्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका। अगला प्रश्न है, हमारे क्षेत्र से 30 चुनाव लड़ रहे हैं, डैश डैश दिया हुआ है। नेता, उम्मीदवार, प्रतिद्वंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्षेत्र से क्या बोला जाएगा? बताना है आपको। आप क्या कहेंगे? तो उम्मीदवार कहेंगे। क्या कहेंगे? तो हमारे क्षेत्र से 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या होगा? तो हमारे क्षेत्र से 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अगला है, विधि का विलोम शब्द आपको बताना है। विधि का विलोम निषेध होगा, प्रलय होगा, वियोग होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है विधि का विलोम क्या हो जाएगा? तो विधि का विलोम होगा निषेध। क्या? तो विधि का विलोम हो जाएगा निषेध। क्या होगा? निषेध। प्रलय का विलोम सृष्टि हो जाएगा। अगला है, कर्मचारियों की अवकाश डैश डैश दे दी गई है। अधिसूचना, सूचना, जानकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कर्मचारियों की अवकाश की सूचना दे दी गई है। क्या होगा? तो कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई है। अगला है,
उर्वरा का शब्द विलोम बताइए। उर्वरा का शब्द विलोम उत्कृष्ट, उत्तम, ऊषर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरा का जो विलोम हो जाएगा ये ऊषर होगा क्या? तो उर्वरा का जो शब्द विलोम होगा ये क्या होगा? तो ऊषर हो जाएगा उर्वरा का विलोम। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा, उत्तम का अधम हो जाएगा, उत्तम का विलोम क्या होगा? तो अधम हो जाएगा उत्तम का विलोम। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। सुग्रीव, सुदर्शन, सुगर्दन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव बोलेंगे क्या? तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव बोला जाएगा क्या? तो जिसकी गर्दन सुंदर हो वो क्या होगा? तो सुग्रीव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसमें सहन शक्ति हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सहनकारी, सहिष्णु, सहनशीलता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोलेंगे? एक शब्द जो होगा सहिष्णु होगा क्या? तो जिसमें सहन शक्ति है उसको सहिष्णु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो सहिष्णु बोलेंगे। जिसमें सहन शक्ति है उसको सहिष्णु बोलेंगे। नेक्स्ट है, चांद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। निशाचर होगा, सुधाकर होगा, भागीरथी होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चांद का पर्यायवाची क्या होगा? तो चांद का जो पर्यायवाची होगा ये क्या हो जाएगा? तो सुधाकर होगा। चांद का पर्यायवाची सुधाकर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, राम श्याम का किताब पढ़ता, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? कर्मक क्रिया, अनिकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया? तो राम श्याम का किताब पढ़ता है। राम श्याम का किताब पढ़ किसका पढ़ता है? तो श्याम का पढ़ता है। तो सही उत्तर यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या होगा? तो राम श्याम का किताब पढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। अगला है, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ बताइए। तुरंत क्रोध, तंग करना, ध्यान देना, इनमें से कोई नहीं। तो नाक पर गुस्सा होना जो मुहावरे का अर्थ है तुरंत क्रोध हो जाएगा क्या? तो नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है तुरंत क्रोध होना। नाक पर गुस्सा मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा तुरंत क्रोध। अगला है, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमलनी, कमली, कमलिना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कमल का जो स्त्रीलिंग होगा, सही उत्तर आप लोग कमेंट करते रहिए। कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी, कमली, कमलिना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कमलिनी राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? माँ, पाफा, बाभामा या राला, हा बताना है। तो जो नासिक होते हैं पाफा, बाभामा, ये क्या है? पाफा, बाभामा ये क्या है? नासिक व्यंजन हो जाएंगे। जरूर ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप है। क्या है आप? संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो आपकी जब बात होगी तो निजवाचक हो जाएगा क्या? तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप जो है निजवाचक होगा। संबंधवाचक में जोसो होता है। क्या होता है? तो संबंधवाचक में जोसो होता है। निश्चयवाचक में यह, अनिश्चयवाचक में क्या होगा? कोई। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। जिंदगी शब्द क्या है? तत्सम, विदेशी, तद्भव या फिर देशज? तो जिंदगी जो शब्द है ना ये तत्सम है, ना तद्भव है, ना देशज है, ये विदेशी शब्द है। क्या है? तो जिंदगी जो शब्द है ये विदेशी शब्द है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। जिंदगी शब्द क्या है? तो जिंदगी शब्द विदेशी शब्द है। निम्न में से देशज शब्द बताइए। लोटा, आलपिन, कैंची या फिर इनमें से हमने आपको बताया देशज शब्द किन्हें कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो। जैसे खिड़की हो गया, क्या? तो खिड़की हो गया, फुनगी हो गया, लोटा हो गया, कटोरा हो गया, ढूंगा हो गया। ये सब जो शब्द हैं सभी देशज शब्द हैं। यहाँ पर लोटा दिया हुआ, लोटा, कटोरा, क्या क्या हो गया? तो लोटा, फुनगी, डोंगा, लोटा, फुनगी, डोंगा, खिड़की, ये सब जो शब्द हैं सभी देशज शब्द हैं। अगला है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में शुद्धि अंश बताए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने, आप जब पढ़ेंगे तो मैंने होगा, यह काम होगा, कर लेना है, फिर चाहिए, किसमें अशुद्धि है? तो मैंने में है। यहाँ पर मैंने नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे यह काम कर लेना चाहिए। क्या होगा? तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर नहीं होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। 24 है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ बताइए। ईर्ष्या में व्यथित होना, क्रोध में कठोर वचन कहना, बहुत थक जाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा क्या होगा? तो ईर्ष्या में व्यथित होना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होगा ईर्ष्या में व्यथित होना। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ होगा ईर्ष्या में व्यथित होना।
अगला है निरोग शब्द में कौन सी संधि है? तो हमने आपको बताया संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन एक आपको बताना है, स्वर व्यंजन एक संधि आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर विसर्ग दिया हुआ यण है, व्यंजन है या फिर स्वर संधि है, कमेंट में बताना जरूर। आपको बताना निरोग में कौन सी संधि है। तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नी धन रोग हो जाएगा। क्या? तो नी धन जब रोग होगा तो नी जब विसर्ग लग गया तो आसान प्रश्न है, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या? तो निरोग में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, ध्यान रखेंगे। गलती नहीं करेंगे आप लोग, कमेंट करके बताइए कि 25 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। गलती नहीं करना है, कमेंट में जरूर बताना। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।